नमस्कार फ्रेंड्स। मार्केट से सब लोग डर गए होंगे। लोग चार्ट देखना भी पसंद नहीं कर रहे क्योंकि मार्केट डरने जैसा है भी, हुआ भी डरने जैसी है क्योंकि काफी बड़ा फॉल आया है। 26,323-25 रुपए से मार्केट में सीधा फॉल आके 22,300, इतना बड़ा फॉल आ चुका है। अब 4,000 रुपये का फॉल आने के बाद करंट में निफ्टी में, क्योंकि पर मार्केट को पहले से ही पता था, ये तो एक इवेंट आ गया यूएस वॉर का, ईरान यूएस वॉर का, पर मार्केट में वेव को और चार्ट को पहले से पता था क्योंकि मार्केट में जो मंथली में निफ्टी का चार्ट है उसमें थर्ड और फिफ्थ बना लिया था यहाँ पे, और एक फोर्थ वेव का करेक्शन आना बाकी था, और करेक्शन भी डीप आना बाकी था। वाई? बिकॉज वेव टू जो था वो ओनली 23% ही रिट्रेस हुआ था, तो बचा हुआ 78% करेक्शन फोर्थ वेव के लिए पेंडिंग था। अब वो अभी तक तो वो आया भी नहीं है। उतना आएगा तो निफ्टी 20,000 तक भी, 20,000 से भी नीचे 16-17,000 भी दिखा सकता था। पर अभी यदि वॉर रुक गया और सब कुछ ठीक हो गया तो निफ्टी यहाँ से रिवर्स भी दे सकता है, क्योंकि निफ्टी में रिवर्स डाइवर्जेंस आ चुके हैं। स्टोकेस्टिक में प्राइस में हायर हाई बन रहा है, इसमें लोअर लो बन रहे हैं, और स्टोकेस्टिक अपटिक होके स्विंग एरिया में घुस गया है। एक पॉजिटिव साइन आ चुका है स्टोकेस्टिक में। एंड एमएससीडी में अभी तक से यदि ये हिस्टोग्राम तक आ जाए यहाँ पर और आके टॉगलिंग करने लगे, तब ये जेन्युइन गिरावट कंप्लीट हुई मान सकते हैं। पर अभी तक की जो गिरावट हुई है उस गिरावट के हिसाब से निफ्टी में अभी भी रिवर्स डाइवर्जेंस यहाँ भी आ चुकी है, क्योंकि ये फोर्थ वेव था, ये मेन फोर्थ वेव है, थर्ड और फोर्थ था, इसमें लोअर लो बन रहे हैं, यहाँ पर हायर लो बन रहे हैं। आरएसआई में भी सेम है, वहां पर भी ये रिवर्स डाइवर्जेंस है। प्राइस में हायर लो बन रहा है, यहाँ पर लोअर लो बन रहा है, आरएसआई हो चुका है। तो ये मंथली में सर्च करिए, मंथली में ओनली 5 और 13 के बीच ही नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है। अगर ये के साथ नेगेटिव क्रॉसओवर उसने नहीं दिया है, पर अभी तक से ये खाली एक दिन का उछाल है, न्यूज वाइज उछाल है, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है, और दूसरा एक ऐसा ट्रम्प ने बोला है कि वो वॉर खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा दिख रहा है। पर हम निफ्टी का चार्ट हमने सिनेरियो देख लिया। अब हम एक स्टॉक सर्च करेंगे, उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड। निफ्टी डिफेंस का ये स्टॉक है, और निफ्टी डिफेंस में ये कोचिन शिपयार्ड का मंथली चार्ट था। मंथली चार्ट के बेसिस पर इसके ईएमए यदि हम सर्च करते हैं तो हम कैंडल हाइड करने के बाद इसमें 5, 13 एंड 5 ईएमए ने 23 ईएमए को भी नेगेटिव क्रॉसओवर जस्ट करने की कोशिश की है। अभी हम कैंडल अप्लाई कर देते हैं, तो आज का जो ये कैंडल बना है ये बुलिश हरामी पैटर्न है। बुलिश हरामी पैटर्न में एक कैंडल, ग्रीन कैंडल छोटा सा, इसके रेड कैंडल के अंदर एकदम मिडिल में और अंदर छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, इसे हम बुलिश हरामी पैटर्न कहा जाता है। ये जापानीज लैंग्वेज का वर्ड है। अब इसको हम मंथली पर देखते हैं, तो मंथली में यहाँ पर भी इसका पिछला लो था प्राइस का 1180 रुपए। ये थर्ड वेव थी, थर्ड और फोर्थ थी। ये मेन फोर्थ वेव का करेक्शन है, निफ्टी की तरह का ही एकदम सेम चार्ट है, इसीलिए मैंने इस चार्ट को सिलेक्ट किया कि इसका और निफ्टी का मंथली चार्ट एग्जैक्ट चार्ट मैच करता है। तो इसमें भी 1180 का करेक्शन था, इस वाले कैंडल का करेक्शन में 1187 तक आया है। तो ऑलमोस्ट 87 रुपए से हायर हाई है। पर यहाँ इंडिकेटर पे यहाँ पर भी लोअर लो बन रहे हैं, आरएसआई में, एमएससीडी में भी लोअर लो बन रहे हैं। एमएससीडी ऑलमोस्ट हिस्टोग्राम के नजदीक पहुंचा है, अभी टच नहीं किया है, यहाँ पर भी लोअर लो बन रहे हैं स्टोकेस्टिक में।
अब स्टोकेस्टिक जस्ट पॉजिटिव क्रॉसओवर भी दे रहा है, अब टिक भी हुआ है, ये जीरो लाइन सिग्नल लाइन के साथ पॉजिटिव क्रॉसओवर देने के लिए एकदम टच कर चुका है। अब इस बुलिश शाहरामी पैटर्न का, अब ये थर्ड वेव बहुत एक्सटेंडेड थी, थर्ड और फिफ्थ बनी, तो थर्ड और फोर्थ हो सकता है, पर हम कम से कम इस हाई को तो पकड़ के चल सकते हैं। इसका हाई है 1689 रुपए, यानी 1689 रुपी। यहाँ तक मुझे लगता है कि ये प्राइस आ सकता है। ये मंथली चार्ट है, और अब चलते हैं वीकली चार्ट पर। और यहाँ पर यदि ये डाइवर्जेंस है प्राइस में, डिफरेंस है, तो ये डबल बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है। पहला टारगेट वही रहेगा, पर वो क्रॉस हुआ तो सेकंड टारगेट इसका 2584 रुपए, ऐसे प्राइस इसमें मिल सकते हैं डबल बॉटम के। और डबल बॉटम यहाँ पर एक बार में एग्जिट, पहले तो यहाँ पर प्रॉफिट लूंगी, पर प्राइस में इस लेवल को क्रॉस किया 1689 रुपए को, फिर से एंट्री लूंगी, और तब मैं इसके लिए यहाँ तक होल्ड करूंगी 2500। इस कैंडल का हाई है 2545 रुपए, और वो क्रॉस होता है या नहीं उसको वॉच करेंगे। वो मेरे हिसाब से वहीं तक आना चाहिए, रहना चाहिए, या तो यहाँ पे रुकेगा, ये क्रॉस हुआ तो यहाँ पे रुकेगा, ये ऐसे इसके रेजिस्टेंस लेवल होंगे। तो एक लेवल उसको हम ट्रेंड लाइन से मार्क करके रखना चाहिए। पहला लेवल ये लेवल है 1689 रुपए का। दूसरा लेवल को क्रॉस हुआ, यदि प्राइस ने क्रॉस किया तो ये लेवल होगा। ये लेवल यदि क्रॉस हुआ तो डबल बॉटम, पहले डबल बॉटम का पहला टारगेट होता है इक्वल हाई का, और वो क्रॉस हुआ तो फिर उसके बाद जो टारगेट बनेंगे वो बहुत बड़े टारगेट बनेंगे। और अभी से एजम्पशन करना ठीक नहीं है, फिर भी हमें स्टडी तो करना ही चाहिए। स्टडी हमेशा रेडी रखना चाहिए, ताकि हम राइट टाइम आने पर अपना काम कर सके। और अभी तो डिफेंस का बहुत, ये अपने सेक्टर की वन ऑफ लार्जेस्ट कंपनी है, और डिफेंस में काफी कुछ स्कोप है। गवर्नमेंट डिफेंस में बहुत काम कर रही है। डिफेंस कंपनियां करंट गवर्नमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म किया, अपने लो से कई गुनी बढ़ गई है, और रिट्रेस भी हुई है। इसका हाई था 2900 रुपये, ऑलमोस्ट 3000, 2900 7940 80 पकड़ दो, 2980 रुपए के लो से ये 1347 रुपए पे चल रहा है अभी, और ये पैटर्न भी अच्छा है। तो ऐसे मेरे इसके टारगेट, जो फाइनल टारगेट बनेगा यदि डबल बॉटम क्रॉस हुआ, मैं फिर से चार्ट रिव्यू करूंगी। हम जो स्टडी करते हैं, अच्छा स्टॉक होना चाहिए, अच्छी कंपनी होना चाहिए, उसमें सही लेवल पे अच्छी कंपनियों में उनकी स्टडी इतनी स्ट्रांग करके रखो, तो हम उनमें बार बार, कम से कम हम 10 स्टॉक ऐसे स्टडी करके रखेंगे, एक जगह से निकले दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढ के वहां चले जाओ। फिर वहां से यदि टारगेट आ गया और उसमें यदि एक करेक्शन पेंडिंग है, तो तीसरी जगह स्टडी हमारी रेडी होना चाहिए। उससे ज्यादा कहीं इधर उधर भागना नहीं चाहिए, तो उसमें हम सेफ रहते हैं। तो ये यदि क्रॉस हुआ तो इसका टारगेट इसमें 3700 रुपए तक आ सकता है फ्यूचर में। अब 3700 कहाँ 1300 रुपए, तो यहाँ से तो कम से कम 2500 रुपए तक का टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है, पर उसके लेवल क्रॉस होने पर ही एंट्री लेना चाहिए। पर फिलहाल ये जो कैंडल है ये बहुत बढ़िया कैंडल है, और इस कैंडल का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है, बुलिश हरामी अच्छे टारगेट देता है। तो ये हमारा मंथली चार्ट था, अब हमने वीकली चार्ट के हिसाब से देखना है इसको। वीकली में सारे ये में नेगेटिव हो गए थे,
अब पॉजिटिव होने जा रहे हैं। स्टोकेस्टिक जहां ऐसे देखते हैं स्विंग एरिया में अंदर घुस चुका है स्टोकेस्टिक, और अपटिक भी है, पॉजिटिव हो चुका है। MACD ऑन हायर टाइम वीकली पर डाउन टू फ्लैट हो गया है। हाई टाइम फ्रेम पर प्री सिग्नल आ चुके हैं। ये RSI है, वो भी अपडेट हो चुका है, पर अभी 40 के अंदर नहीं घुसा। खाली अपडेट हुआ है, और आज का जो कैंडल बन रहा है वो एक बुलिश एंगल्फ कैंडल है, और उसके हिसाब से पहला रेजिस्टेंस 1528 रुपए पे दिखाई देता है वीकली चार्ट के हिसाब से। ये थ्री ब्लैक क्रोज जैसे भी दिखाई दे रहे हैं, उसका भी टारगेट ऑलमोस्ट वहीं पे 1507 रुपए के करीब आता है। तो यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 150 रुपए के टारगेट मिल सकते हैं इसमें, यदि हम ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। बट अब यदि हम इसमें वेव देखते हैं, तो वेव हमारी मैच करती है मंथली चार्ट से। जिस तरह से मंथली चार्ट पर एक डबल बॉटम का साइन मिल रहा था, यहाँ पर डबल बॉटम का साइन है, एकदम बॉटम पे यहाँ पर बुलिश कैंडल बन गई है। और दूसरा रिवर्स डाइवर्जेंस सारे इंडिकेटर्स में आ चुके हैं। ये थर्ड वेव के बाद थर्ड और फिफ्थ था ये, और ये मेन फिफ्थ वेव बनना इसमें बाकी है, पेंडिंग है अभी, तो उसका टारगेट दे सकता है ये। अभी हम डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली में यहाँ पर डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिले हैं, पर प्राइस ने हायर हाई जरूर बनाया, और हायर हाई बना के आज का पहले दिन का ही रिवर्सल का साइन दे रहा है। अब आज की जो कैंडल है उसको हम थोड़ा वॉचफुल देखते हैं। इस कैंडल को वॉल्यूम बहुत अच्छा है, और ये एक अकेली कैंडल ने इन तीन कैंडलों का हाई खींचा था ऊपर को, तो इसे हम मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाने वाली कैंडल भी कह सकते हैं। तो एक सिग्निफिकेंट कैंडल है, और ये जो चार्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है वो मॉर्निंग स्टार का है, और ये विद वॉल्यूम मॉर्निंग स्टार बना है। वॉल्यूम कितना मस्त है इस कैंडल का, तो एक रिवर्सल दे सकता है इस कैंडल का वॉल्यूम। और पहला छोटा सा टारगेट हमारा ट्रेडिंग के लिए 1414 रुपए का, वो क्रॉस हुआ तो सेकंड टारगेट 1445। ट्रेडिंग हम ऐसे ही करते हैं, ट्रेडिंग में हम बैठ नहीं सकते लेके, ट्रेडिंग के लिए तो हमने किया है तो निकलना है। 1414 क्रॉस होगा तो 1445 का, वहां से 1445 पे एक बार 1523 सॉरी 1523 रुपए का होगा। 1414 क्रॉस करने पे 1523 रुपए का टारगेट मिल सकता है, और 100 रुपए ऊपर का, और वहां पे एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि वेव खत्म हो रही है। 5 वेव स्ट्रक्चर है ABCDE, तो वहां से एक बार सेकंड टाइम वापस इस लो के करीब आ सकता है वेव 2 के लिए, तो फिर से एंट्री करना चाहिए। पर 1523 रुपए तक के लिए इसमें प्ले किया जा सकता है। अब हमें स्टॉप लॉस तो आज का ही लो रहेगा हमारा। मार्केट में कभी भी किसी भी लेवल पे काम करेंगे तो स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना है। स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे तो हम बड़े लॉस से बच जाएंगे।
स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, रियल स्टॉप लॉस, दोनों स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो है जो 1187